बिल्कुल, हलचल अभी काफी बढ़ चुकी है। अंशिका, मैं आपको बता रहा था जो अभी अभी ताजा आंकड़े हम देख रहे थे, लगातार टैली पर नजर हमने बनाई हुई है। वीवीआईपीज की अगर बात करें तो मैथिली ठाकुर की बड़ी हाइप बनी हुई थी, महिलाओं का आप अभी जिक्र कर रही थी। तो पहली बार वो चुनाव लड़ रही है महिला कैंडिडेट के तौर पर, बोल रहे हैं कि महिलाओं ने बड़ा साथ दिया उनका, और इसलिए वो अभी आगे चल रही है अलीनगर से। फिलहाल ताजा स्थिति क्या है, पहले वीवीआईपी सीट्स पर नजर डाले थे, क्या है वीवीआईपी की स्थिति अभी? वीवीआईपी की सीट की अभी नतीजा कि मिताली ठाकुर अलीनगर से बीजेपी से आगे चल रही है। मंगल पांडे सिवान से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। छपरा से शत्रुघ्न यादव पीछे चल रहे हैं आरजेडी के। तेज प्रताप यादव महुआ से जेजेडी जो उन्होंने पार्टी बनाई थी वो पीछे चल रहे हैं। बात कीजिए, देखिए एक और नया अपडेट आ गया, वो फोन पर बात कर रहे हैं, और अभी मैं देख पा रहा हूं कि लालू के जो सुपुत्र हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कोशिश की थी इस बार कुछ अलग करने की, कई बार आपने देखा होगा उन्हें अलग अलग भाव भंगिमाएं बनाते हुए। एक और अपडेट ले लेते हैं, अभी टैली क्या कह रही है, एक बार वो आप रिफ्रेश कीजिएगा, और क्या स्थिति है अभी बिहार की, क्योंकि 243 सीटों पर सभी पर रुझान आ चुके हैं। रुझान क्या कह रहे हैं, एक बार दिखाइएगा। आप देखिए अगर देहरी की बात की जाए तो राजीव रंजन जी लोजपा से लीड कर रहे हैं। हाँ। और अररिया से बात की जाए शगुफ्ता आजिम जेडीयू से लीड कर रहे हैं। वैशाली से बात की जाए तो सिद्धार्थ पटेल जेडीयू से लीड कर रहे हैं। चिरिया से बात की जाए लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव आरजेडी से लीड कर रहे हैं। सिकटी से बात की जाए तो हरि नारायण जी वीआईपी से लीड कर रहे हैं। और सीतामढ़ी की बात करें जाए सुनील कुमार और पिंटू बीजेपी से लीड कर रहे हैं। हाँ। इस तरह की ये ताजा अपडेट अभी की है। बिल्कुल, और देखिए और भी हमारे साथ सहयोगी हैं। क्या अभी लीडिंग कौन चल रहा है वो तो हमने आपको दिखाया ही, लेकिन कितना समय लग सकता है अभी जो रुझान आ रहे हैं वो परिणाम में बदलने में, कितनी देर हमें और इंतजार करना होगा? अभी तो समय लगेगा क्योंकि अभी तीसरी अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो ईवीएम से तीसरी राउंड की अभी ईवीएम से वोटिंग आ गई है। और अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें, अगर टैली में देखें तो अलग अलग पार्टीज की अभी टैली बढ़ते जा रही है। बीजेपी और जेडीयू की अगर हम बात करें तो कभी बीजेपी आगे हो रहा है, कभी जेडीयू आगे हो रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। ये तो चलो, ये तो एक ही पार्टी में है, ठीक है, वो अब उनके अंदर खाने की बात है। वो 75-75 रहे, 74-73 रहे, लेकिन महागठबंधन और फिर उसके साथ एनडीए, इनकी टक्कर किस तरह की दिखाई दे रही है? अंतर दोनों के बीच बहुत बड़ा है, खाई जितना अंतर है दोनों के बीच। जी जी, बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि अगर हम बात करें इनकी तो वो काफी बड़े अंतर में आ रहा है। अगर हम इधर आपको दिखाना चाहेंगे टैली में ही। हाँ, टैली खोलिए, उसमें दिखाइए कि कौन कितनी सीटों पर है आगे, कौन। ये 172, ये एनडीए की, देखिए ये ताजा आंकड़े हैं। 172, 150 प्लस जब से एनडीए पहुंची है तब से इसके आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जबकि अगर बात करें महागठबंधन देखिए 67 सीटों पर पहुंच गया, 10 सीटें और कम हो गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले तो ये 77 पर थे। जी जी, अभी ये और धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ कुछ सीटों पे अभी बढ़ रही है, बट अभी कम होते जा रही है सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो। जेएसपी 1 पर ही अटकी हुई है, 3 थी पहले, फिर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है जेएसपी। ज्वार भाटा, अंशिका, एक ज्वार भाटा समुद्र में एक घटना घटित होती है, बड़ी सुंदर खगोलीय घटना है, और ये खगोलीय घटना अभी इन आंकड़ों में घटती हुई दिखाई दे रही है। कभी जो महागठबंधन है वो 77 पर आ गया था, अब वो 67 पर वापस चला गया, क्योंकि एक्सपर्ट जी बार बार अंशिका यही बात कह रहे थे कि अभी तो रुझान चल रहे हैं। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है आशीष, जल्दी से दर्शकों को दे देती हूँ। तेज प्रताप यादव अभी चौथे नंबर पर चल रहे हैं महुआ से। ये बड़ी खबर, महुआ से तेज प्रताप यादव अभी लगातार पीछे चल रही हैं। अब ये देखना होगा कि तेज प्रताप यादव ने जनता से जो बातें की या जनता के बीच जाकर अपने दिल की बात जो कही है वो जनता ने कितने सीरियसली लिया है, या जनता ने कितना प्यार तेज प्रताप को दिखाया है। अभी उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव चल रहे हैं, लगातार पीछे चल रहे हैं। अभी कब आगे आएंगे इसका इंतजार है, लेकिन तेज प्रताप यादव जो है अभी भी